वसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह पावन दिन है जब पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान, चेतना और सृजन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह दिन मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब चारों ओर अंधकार, शून्यता और मौन था। जीव तो थे, पर उनमें न समझ थी, न विवेक और न ही वाणी। तब भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती का आवाहन किया, और जैसे ही मां सरस्वती प्रकट हुई, संसार में ज्ञान, संगीत, भाषा और बुद्धि का संचार हुआ। इसलिए वसंत पंचमी को केवल पीले वस्त्र पहनने या पतंग उड़ाने का दिन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में विद्या, विवेक और संस्कार लाने का अवसर मानना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सही भावना और श्रद्धा से कुछ विशेष कर्म करता है, उस पर मां सरस्वती की कृपा अवश्य होती है। वसंत पंचमी का समय अपने आप में बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है, जब प्रकृति भी अपने पूरे सौंदर्य के साथ जागृत होती है। चारों ओर हरियाली, पीले फूल, सरसों के खेत और मधुर हवा, यह संकेत देती है कि जड़ता समाप्त हो रही है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी वसंत पंचमी यह संदेश लेकर आती है कि अगर अब भी हम आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, तो आज के दिन संकल्प लेकर उससे बाहर निकला जा सकता है। मां सरस्वती उन लोगों पर विशेष कृपा करती हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। मां सरस्वती का स्वरूप बहुत ही गूढ़ और अर्थपूर्ण है। उनका श्वेत वस्त्र यह बताता है कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब वह शुद्ध हो। उनका वाहन हंस हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच भेद करना आना चाहिए। उनके हाथों में वीणा यह दर्शाती है कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। पुस्तक यह बताती है कि ज्ञान को केवल सुना नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे पढ़ा, समझा और आत्मसात किया जाना चाहिए। माला यह संकेत देती है कि निरंतर अभ्यास और साधना से ही विद्या में पूर्णता आती है। इसलिए मां सरस्वती केवल मूर्ति या चित्र नहीं है, वे एक जीवन पद्धति हैं। वसंत पंचमी की सुबह यदि सही तरीके से प्रारंभ की जाए, तो पूरा वर्ष ज्ञान और सफलता से भर सकता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। स्नान के बाद मन में यह संकल्प लें कि आज से हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच, आलस्य और अज्ञान को त्यागेंगे। इसके बाद पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। घर के उस स्थान को साफ करें जहां पढ़ाई होती है या जहां आप पूजा करते हैं, क्योंकि मां सरस्वती स्वच्छता और पवित्रता में ही वास करती हैं। यदि घर में मूर्ति न हो, तो किसी अच्छी पुस्तक, कॉपी और कलम को ही मां सरस्वती का स्वरूप मानकर रखें, क्योंकि ज्ञान ही उनका वास्तविक रूप है। पूजा के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दिखावा नहीं, बल्कि भावना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दीपक जलाकर, पीले फूल अर्पित करके, हल्दी या चंदन से तिलक लगाकर मां सरस्वती का ध्यान करें। मंत्र ओम ऐं सरस्वत्याय नमः का जाप करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखें और यह कल्पना करें कि मां सरस्वती का प्रकाश आपके मस्तिष्क और हृदय को प्रकाशित कर रहा है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर छिपी हुई बुद्धि और चेतना को जागृत करने की कुंजी है। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार इसका जाप करें, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि जाप मन से हो। वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से विद्या आरंभ के लिए जाना जाता है। इसी कारण प्राचीन काल से इस दिन बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई जाती थी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो उसे आज के दिन ओम या अ लिखवाए और उसे यह समझाए कि पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए होती है। बड़े लोग भी इस दिन नई किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं, नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या किसी पुराने अधूरे लक्ष्य को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। मां सरस्वती उन लोगों से बहुत प्रसन्न होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करते। एक बहुत ही प्रभावशाली और सरल उपाय यह माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन पीले कागज पर हल्दी से ओम ऐन लिखकर उसे अपनी किताब या पढ़ाई की जगह पर रख दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है
और पढ़ा हुआ जल्दी याद रहता है। यह उपाय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। लेकिन जहां मां सरस्वती कुछ बातों से जल्दी प्रसन्न होती हैं, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो उन्हें तुरंत नाराज कर देती हैं। झूठ बोलना, कटु वाणी का प्रयोग करना, किसी का अपमान करना, गंदी सोच रखना और आलस्य में डूबे रहना, ये सभी चीजें मां सरस्वती की कृपा को रोक देती हैं। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से मांस, शराब और अन्य नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन जितना शांत और पवित्र मन रहेगा, उतनी ही गहरी कृपा प्राप्त होगी। दान और सेवा का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि मां सरस्वती की कृपा केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर बनी रहे, तो किसी जरूरतमंद बच्चे को किताब, कॉपी, पेन या पढ़ाई से जुड़ी कोई भी वस्तु दान करें। याद रखिए, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। जब आप किसी और को सीखने का अवसर देते हैं, तो मां सरस्वती स्वयं आपके जीवन में ज्ञान की धारा बहा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब बालक था जिसके पास न धन था, न अच्छे कपड़े और न ही कोई बड़ा गुरु, लेकिन उसके मन में सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर विद्वानों की बातें सुना करता था। एक दिन वसंत पंचमी के अवसर पर उसने मां सरस्वती से केवल एक ही प्रार्थना की, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस समझ चाहिए। समय बीतता गया। वही बालक आगे चलकर महान विद्वान बना। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भावना सच्ची होती है तो साधन अपने आप मिल जाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मां सरस्वती केवल पूजा से नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार से प्रसन्न होती है। अगर हम रोज कुछ नया सीखें, विनम्र रहें, सत्य बोले, ज्ञान का सम्मान करें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करें, तो मां सरस्वती की कृपा स्वतः हमारे जीवन में बनी रहती है। वसंत पंचमी हमें यही संदेश देती है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसे निरंतर बहते रहना चाहिए। यदि आपको यह वाणी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। मां सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि, मधुर वाणी और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। अंत में मन ही मन या वाणी से एक बार अवश्य कहें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जय मां सरस्वती।